स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। इसमें गणित कक्षा 10 की श्रृंखला में आज चल रहा है प्रश्नावली 3.6। इसका पार्ट 2 है। आइए देखते हैं। ये प्रश्नावली 3.6 है। इसमें हमने कुछ चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं। देखिए इसमें इसके पहले 6 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 7th इसका पार्ट 7th सॉल्व करेंगे और 8th और बाकी इधर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला हम क्वेश्चन इसमें लिखते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पास समीकरण है उस समीकरण को यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें पहले समीकरण हमको दी गई है 10/x + y और +2x - y = 4। ये समीकरण आपको दी गई है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, एक दूसरी समीकरण आपको दी गई। देखिए 15/x + y ये चीज़ दी गई है यहाँ पर, और उसके बाद आपको दी गई है माइनस, इसमें आप लिखते हो -x - y = -2। अब आप देखिए यहाँ पर जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों में देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है और यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, इस ऐसी स्थिति में 1/x + y को हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। ऐसे ही 1/x - y को हमने q मान लिया। दो चीज़ें हम मान लेते हैं, फिर इसी समीकरण में इनकी जगह पर पुट कर देते हैं, और जैसे ही पुट करेंगे वैसे आपको नई समीकरण मिल जाएगी। और वो समीकरण कुछ इस तरीके की होगी, 10p + 2q = 4। फिर उसके बाद आती है 15p प्लस यहाँ आएगा -5q बराबर -2। ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। यहाँ जैसे ही आपकी ये चीज़ मिलेगी तो आप क्या करोगे, उससे वज्र गुणनखंड के लिए आप इसको लिख लोगे। तो यहाँ पर जैसे हम लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि जो चीज़ हम यहाँ लिखने जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि p जब लिखेंगे तो इधर के दोनों टर्म्स ले लेंगे, यानी इस साइड के जब लेंगे हम यहाँ तो हमको क्या मिलेगा, माइनस, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 आएगा प्लस का, यहाँ माइनस का 5 आएगा। देखिए फिर उसके बाद माइनस का 4 आएगा और फिर यहाँ 2 आएगा। इसी तरीके से बराबर फिर आप लिखोगे क्यू के बटे में लिखोगे। यहाँ पर क्यू के बटे में आपको जैसे लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा और ये 2 आएगा, ये माइनस है, और फिर उसके बाद ये 10 आएगा और यहाँ पर 15 आएगा बराबर 1/10। 15 आएगा, 2 आएगा और माइनस का 5 आएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनको जोड़ घटा लेंगे। आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ जब इसको गुणा भाग करेंगे तो आपको देखिए मिलेगा यहाँ पर p मिलेगा ऊपर, और नीचे जो मिलता है वो मिलेगा 4 सीधा और माइनस का 20 मिलेगा बराबर आपको यहाँ जो चीज़ मिलेगी q बराबर मिलेगा माइनस का 60 और माइनस का 20 बराबर 1/-50 और माइनस का 30। तो यहाँ p बराबर सॉल्व हो जाएगा तो मिलेगा माइनस का 16 बराबर q बराबर आप जब लिखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 80 इक्वल टू 1/, यहाँ क्या मिलेगा 80 मिलेगा। अब आप देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा कि अगर हम शुरुआत के दोनों ले लेते हैं, p/-16 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 1/-80, और जैसे ही इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, p बराबर -16/-80। आप डिवाइड करोगे तो बराबर 1/5 मिलेगा। ये चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ सॉल्व होके मिल गई, यानी आपको जो आंसर मिला वो p बराबर 1/5 मिला। इधर की बात करते हैं, q बराबर
आपको मिलेगा माइनस का 80 डिवाइडेड बाई माइनस का 80 बराबर 1, यानी Q बराबर आपको मिला 1। आप इसको किसको माने थे यहाँ पर, तो यहाँ आप माने थे 1/x माइनस वाई। आप देखिए, और यहाँ आपने क्या माना था, यहाँ 1/x प्लस वाई। अब देखिए दोनों में चीज़ें होंगी, अब जैसे ही इसको लिखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ आपको मिलेगा ये 5, और यहाँ x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर आपके सामने देखिए दो समीकरण आपके पास हो गई हैं। अब दो समीकरणें जब हो जाती हैं तो उनको हम यहाँ पर यहाँ पर जो चीज़ें हमको मिल गई, तो दो समीकरण हमको मिलेंगे। देखिए दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर लिखते हैं एक साथ। यहाँ हमको मिला जो है x बराबर x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा मिला है x माइनस वाई बराबर 1 मिला है। बटे में जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या चीज़ मिल जाएगी आपको, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और जैसे कैंसिल हो जाएगी 2x बराबर 6 हो जाएगी। तो x बराबर क्या मिलेगा, 6/2 बराबर 3 मिल जाएगा, यानी x का मान आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। दो बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर 3 और प्लस वाई इक्वल टू 5 एक समीकरण में x का मान रखेंगे तो y बराबर 5 माइनस 3 आपको मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा तो y बराबर आपका मान 2 आ जाएगा। तो ये तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे आसानी से बिना किसी दिक्कत के। आइए चलते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है इसी का, यानी 8th पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। यानी जो हमारे पास 8th पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो 8th पार्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, और यहाँ 3/4, यहाँ 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई है, और यहाँ -2 टाइम्स 3x माइनस वाई बराबर -1/8 है। आप इसमें क्या करेंगे, आप देखिए इसमें भी मानने के लिए आपके पास क्या है, इस वाले पूरे पोर्शन को आप मान लेंगे p, और इस वाले पूरे पोर्शन को आप मान लोगे q। जैसे ही q मानोगे तो समीकरण अब बदल जाएगी। समीकरण बदलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखिए कैसे बदलेगी, समीकरण हो जाएगी पूरी आपकी, एक हो जाएगी ऊपर वाली p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आप चाहो तो प्लस माइनस में ही कर दो, चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही अगली समीकरण आप बनाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, p माइनस क्यू इक्वल टू -1/8 यहाँ पर है, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 8 आएगा यहाँ पर। इस तरीके से चीज़ों को आएगा। अब यहाँ पर आप गुणा करोगे, जैसे गुणा करोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी आपकी, बदलेंगी तो उनको आइए देख लेते हैं। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं यहाँ, जैसे यहीं सीधे लिख देते हैं इसी जगह पर। देखिए छोटा सा, जैसे आपको समझने में, जैसे 8 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 4p मिलेगा, माइनस का 4q मिलेगा बराबर माइनस का 1 मिलेगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप लिख दिए। जैसे दोनों समीकरणों को आप लिखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले मिलेगा जो आपके पास था वो 4p प्लस 4q बराबर 3 था। अब यहाँ अगला क्या है, 4p माइनस 4q बराबर -1। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लो यहाँ पर।
जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 8p बचा, और यहाँ आपको मिला माइनस का, यानी माइनस का क्या, प्लस का 2 मिला। तो p बराबर 2/8 मिला। सॉल्व कर लीजिए, बराबर मिला 1/4। जो आपका p का मान आया वो आपका मान आया 1/4। ऐसे इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, किसी एक में मान रख दीजिए। तो वे 4 × 1/4 प्लस 4q हमने पहली वाली समीकरण में रखा है, देखिए इसका मान इस वाली समीकरण में रख दिया। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ 1 + 4q = 3 मिलेगा। और यहाँ जैसे आप ले जाओगे तो 4q = 3 - 1, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 4q बचेगा। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिल जाएगा। अगर देखिए यहाँ मिलेगा आपको, इस जगह पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। देखिए q = क्या मिल जाएगा, 2/4 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/ आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी इसका मान सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, q बराबर 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरह दोनों आंसर्स आपको मिल गए। अब इसको हमको, हमारा अब उद्देश्य है x और y निकालने का। तो x और y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो चीज़ हमने मानी थी उसको लाइए, उसके सामने रखिए। हमने क्या किया था, p बराबर हमने माना था 1/3x + y = हमने लिख दिया 1/4। जैसे ही हमने 1/4 लिखा तो ये सॉल्व हो जाएगी, और 3x + y = 4 हो गई। ऐसे ही आप अगली चीज़ मानिए, q बराबर आपने क्या माना था, 1/3x - y बराबर माना था 1/2। तो यहाँ 3x - y बराबर 2, ये चीज़ है यहाँ पर माना गया। अब ये दो चीज़ें समीकरण आपके पास आ गई। अब इनको एक ही जगह पर अगर हम लिख दें, मान लो एक जगह पर ही लिख दें, तो इन दोनों को एक जगह पर जब लिखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ जैसे एक जगह पर लिखने पर फिर से आप पर निर्भर करता है किस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो। +y = 4, 3x - y = 2। अब ये चीज़ सॉल्व हो गई, यहाँ मिला 6, यहाँ भी मिला 6। तो x = 6/6 यानी 1, यानी आंसर हो गया x बराबर 1 हो गया। ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही मान आप यहाँ पर क्या करोगे, पुट करोगे किसी एक समीकरण में, मान लीजिए हम सबसे ऊपर वाली समीकरण में रख देते हैं। तो 3 × 1 + y = 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। अब जैसे ही रखोगे वहाँ पर, तो यहाँ आपने मान रखा जो भी चीज़ का, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ y = 4 - 3, यानी आंसर क्या मिला, 1। यानी y = आपको मिल गया 1 और x = मिल गया 1। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस अगले दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि ऋतु यानी निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल को ज्ञात कीजिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। कहा पहला सवाल जो है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि वो किसी नदी या किसी उसमें तैर रही है, मान लीजिए। तो धारा की अनुकूल दिशा, यानी धारा जिधर में बहती है उधर की तरफ जा रही है, तो वो 20 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन उसके अगर उल्टी दिशा में तैरती है तो वो 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमको धारा की चाल ज्ञात करनी है और स्थिर जल में
यानी जल की कोई भी गति ना हो, वो हमें गति प्राप्त करनी है, और धारा की हो गई, और उसके तैरने की गति को प्राप्त करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। आप सवाल समझ गए होंगे, तो यहाँ सवाल लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि जिस स्पीड से वो तैरती है, ठीक, तैरने की गति, तैरने की गति, तो हम मान लेते हैं x, और धारा की गति, इस चीज को मान लेते हैं y। तो अगर वो धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में तैरती है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अगर जो है प्रतिकूल दिशा में चलती, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अगर वो तैरती है, तो क्या हो जाएगा, दिशा में, तो क्या होगा, x जो हमारी हमने मानी थी धारा की चाल, क्या मानी, तैरने की दिशा x मानी, तो x वो ज़्यादा होगी, तो x माइनस वाई हो गया। यानी ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर मान ली। अब आपके समझ में आ गया, इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो। जैसे ये चीज़ें आप लिख लोगे, उसके बाद हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र यहाँ पर हम लगाएंगे, समय बराबर, देखिए समय समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये चीज़ आप लिखोगे, यहाँ दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब जैसे ही आप लिखोगे, तो यहाँ देखिए पहली कंडीशन के हिसाब से 2 बराबर 20 किलोमीटर वो चलती है 2 घंटे में, और चाल हमारी कितनी है, x प्लस वाई। तो इससे समीकरण आपकी बन जाएगी, क्या समीकरण बनेगी, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 20/2, कैंसिल आउट करिए, यहाँ 10 मिलेगा, तो आपके समीकरण बनके तैयार हो गई, y बराबर 10। ये चीज़ बनके आपकी पहली समीकरण तैयार। अब आप दूसरी समीकरण बनाइए फिर से, तो वही सेम चीज़, सूत्र आपके पास सही है, समय बराबर आपके पास कितनी है, दूरी बटे चाल, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ भी उसने 2 घंटे का समय लिया, लेकिन वो चला कितना, 4 किलोमीटर चली, x माइनस वाई। तो यहाँ आपको समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 4/2 बनेगा। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ आपके समीकरण क्या बने, ये चीज़ आपकी समीकरण यहाँ पर बन गई। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 समीकरण आपके पास हो गई, एक हो गई x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10, एक हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 2 चीज़ें आपके पास हैं। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 2, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 2x जोड़ लोगे, आप जोड़ लीजिए इन दोनों को, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x बराबर मिलेगा 12। यहाँ जैसे ही आपको 12 मिला, अब आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, आपने 6 मिल गया। यानी यहाँ जो आपको मिला फाइनली, वो x इक्वल टू जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवर मिल गया। अब आपको एक मान मिल गया, आप किसी इस मान को किसी भी एक में रख दीजिए, जैसे ऊपर वाले में रख देते हैं, तो x यानी x की जगह हमने रखा 6 और प्लस y इक्वल टू 10, तो यहाँ क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आपको मिल गया x बराबर जो आपको मिला है वो क्या मिल गया, x बराबर मिल गया आपको 6 किलोमीटर, यानी ये चीज़ हो गई ऋतु के तैरने की, ये ऋतु के
तैरने की हो गई, ठीक है, ये तैरने की स्पीड है, तैरने की चाल है। और y बराबर जो धारा की चाल थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये आपकी धारा की चाल हो गई। चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि दो महिलाएं, देखिए दो महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी कोई काम करते हैं जिसमें दो महिलाएं हैं, 5 पुरुष यानी कुल 7 लोग हैं, वो मिलकर 4 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। जबकि 3 महिलाएं अगर कर दी जाए, यानी एक महिला बढ़ा दी जाए और एक पुरुष बढ़ा दिया जाए, तो उसे 3 दिन में वो पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी अब एक पुरुष अकेला करे और एक महिला अकेले काम करे तो कितने दिनों में वो कार्य कर पाएगी, ये चीज़ यहाँ पर आपको निकालनी है। तो वही चीज़ पहले महिला द्वारा किया गया कार्य और पुरुष के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर मानते हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि जो है अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य, महिला द्वारा, ठीक, यहाँ हम लिख देते हैं महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर x, ये चीज़ है, ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद है अकेले की बात है, ठीक, यहाँ और ऐसे ही पुरुष के द्वारा, यहाँ जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पुरुष के द्वारा, ठीक। तो पुरुष के द्वारा हम मान लेते हैं जो कितना आएगा वो y आएगा, ये चीज़ आ गई। तो एक के साथ x का आ गया, एक के साथ y हमने मान ली। अब देखिए इसकी अगली टर्म जो कंडीशन बनती है तो इसमें लिखेंगे कि एक महिला, यहाँ लिखना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, महिला का एक दिन का कार्य बराबर 1/x हो गया। ऐसे एक पुरुष का एक दिन का कार्य, आप समझिए, बराबर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हमारी बन गई कि एक दिन का पुरुष का हो गया और एक दिन का महिला का हो गया। अब क्या है कि दो महिलाएं 5 पुरुष पहली कंडीशन है, तो जैसे ऊपर वाले को हम 2 से गुणा कर देंगे और एक को 5 से गुणा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा कि 2/x हो गया और प्लस 5/y हो गया। ये सब एक दिन का दोनों लोगों का कार्य हो गया। अब आप देखिए कि ये जब एक दिन का कार्य हो गया तो उसको कार्य कितने दिन का पूरा करते हैं, वो दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ भी 4 से गुणा दोनों तरफ हमने कर दिया। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 दिन, वो कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 से हमने इसको गुणा कर दिया। तो समीकरण हमारे पास बन जाएगी 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये हमारी समीकरण बनके तैयार हो गई। अब आप देखिए अगली समीकरण बनाते हैं जो एक कंडीशन और दी थी उन्होंने। तो यहाँ कंडीशन जो दी गई थी वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी 3 महिलाएं और 6 पुरुष। तो यहाँ कितने दिन में पूरा कर लेते थे, 3 दिन में। तो सीधा लिख देते हैं 3 ब्रैकेट के अंदर 3/x और प्लस 6/y ब्रैकेट बंद बराबर 1। तो इसको लिखेंगे तो 3/x और प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये चीज़ यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है समीकरण। अब इसी को हम क्या करेंगे, देखिए इसी जगह पर एक चीज़ और समझा देते हैं। जो बराबर करते आप आ रहे हो तो उसमें क्या है कि 1/x को आप क्या मानते हो, p मानते हो,
1/y को आप क्या मानते हो, क्यों मानते हो? जैसे ही आप इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर पुट कर दोगे तो नई समीकरण आपके लिए तैयार हो जाएगी जो आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ मिलेगा 2p प्लस 5q बराबर 1/4 मिल गया। इसी तरीके से आप इसको क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8p प्लस 20q माइनस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण आपकी हो गई। ऐसे ही अगली समीकरण आप बनाइए तो यहाँ मिलेगा 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। अब आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 9p प्लस 18q माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण बन गई। अब इन्हीं समीकरण के माध्यम से आप लिखोगे वहाँ पर p/q और p/, जैसे ही आप यहाँ लिखोगे तो आप समझिए क्या बनेगा यहाँ पर। तो आपके सामने आएगा, आप देखिए आपकी बुक में आपने नोट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो आप सब सीख चुके हैं, सबको याद हो गया होगा किस तरीके से इसको हम लिखते हैं। नहीं, अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ आप इसके बारे में पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं कि ये किस पैटर्न पर लिखा जा रहा है। बराबर यहाँ क्या है, 1/8, 29 और 18। अब यहाँ हमने क्या बताया है आपको कि यहाँ पर इस स्थिति में आके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आप करते हो, तभी वजन गुणन विधि का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बनती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप इस तरह ही ना छोड़िए, पढ़ के आप लोगों तक, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाइए जिससे वो भी पढ़ सकें, क्योंकि स्कूल और जो है कोचिंग सेंटर सब बंद हैं। तो आपको फ्री पढ़ने का मौका यहाँ पर मिल रहा है और मैं आपको पूरी बुक पढ़ाऊँगा एक एक करके। रोज़ आप थोड़ी देर पढ़ते रहिए और ये कंप्लीट समय से ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ 18 मिलेगा। फिर आप क्यू के नीचे देखिए, यहाँ -1 और 9 को करेंगे तो आपको माइनस का 9 मिलेगा, यहाँ प्लस का 8 मिलेगा। ठीक, बराबर। फिर उसके बाद क्योंकि जो दोनों पूरा करते हैं उनके बीच में माइनस होता है, ऊपर नीचे, फिर उसके बाद नीचे ऊपर का माइनस, बीच में माइनस चिन्ह होता है, इसलिए चिन्ह पलट जाता है प्लस का। तो यहाँ पर देखिए, फिर अगले वाले में क्या रहा, 1/18 का पहाड़ा अगर 8 बार आप पढ़ोगे तो यह 144 मिलेगा। माइनस का 9 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे, यानी 20 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, p/, आपको सॉल्व होके मिलेगा ये -2। ठीक, और q बराबर आपको मिलेगा -1 बराबर 1/-36। p बराबर आपको मिलेगा -1/36 गुणे -2। तो ये जब सॉल्व हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1/18, यानी p का मान आपको कितना मिला, 1/18 मिल गया। अब लिख लीजिए इसी जगह पर 1/18 आपका मान मिल गया। अभी हम और आपको बताते हैं इसके बाद। फिर ये देखिए y का मान निकाल लीजिए। आप जब y का मान निकालोगे तो यहाँ y का मान कितना आएगा, y का मान जो आता है तो वो है q बराबर 1/y। यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 1/36। ठीक, तो यहाँ आप y बराबर कितना लिख दोगे, 36 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर 36 और आपके पास x बराबर 18 है।
अगर वहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, जल्दी से हमने एक साथ सॉल्व कर दिया था बिना स्टेप के, तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए फिर से हम लिखे दे रहे हैं कि p बराबर 1/x था और बराबर 1/18, और x हमने डायरेक्टली वहाँ लिख दिया था, तो यहाँ x बराबर आपको 18 ही मिलेगा। वहाँ p का मान आया था 1/18, उसको आप इस तरह लिखेंगे तो सीधा x बराबर 18 आ जाएगा। अगर वहाँ कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आप देख लीजिए p को आपने क्या माना था और x को क्या माना था। तो p को आपने माना था एक अकेली महिला द्वारा लिया गया, तो महिला द्वारा, जो महिला द्वारा है, महिला ने कितना काम किया, तो वो आप देख सकते हो एक दिन में कितने दिन लगेंगे, उसको 18 दिन लगेंगे। अगर अकेला पुरुष काम करेगा, अकेला पुरुष काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, उसको 36, जो है अकेले पुरुष वाले कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ जाती है। अब एक अगला सवाल इसमें बचता है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे अगले दिन और देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। बने रहिए। और फिर 3.7 जो है ऐच्छिक है, उसको भी यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।